महाराष्ट्र से, जहां पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नीट विवाद और छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शिंदे ने आरोप लगाया है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की और आंदोलन की आड़ में देश और महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने की साजिश रची गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में तुरंत कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शिंदे ने बताया है कि पेपर लीक मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास की ओर भीड़ ले जाने की कोशिश का उद्देश्य सिर्फ माहौल खराब करना था। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर भी हमला बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कुछ नेताओं ने छात्रों के मंच को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने ऐसे प्रयासों को नकार दिया। शिंदे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे राजनीति से दूर रहकर अपने भविष्य पर ध्यान दें। नेतृत्व कर रहे थे अपने अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक। वो आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया, विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कड़ा कानून बनाया। 10 साल की सज़ा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसी के साथ फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी और एनटीए में से 427 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी चालू है और इसी के साथ बिल भी आ जाएगा, कानून भी हो जाएगा। इसके आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसका पूरा प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं किया है और इसीलिए ये बिल भी आएगा और कानून भी होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उनका अभिनंदन भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस देश के भविष्य को प्राथमिकता दी है, उनकी भावनाओं को तवज्जो दिया है और भावनाओं को राजनीति से परे जाकर प्राथमिकता दिया है। कोई भी राजकीय दबाव को ध्यान में नहीं रखते हुए विद्यार्थियों के प्रश्नों को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता और हमारी जिम्मेदारी खुद की समझकर उन्होंने भी इस्तीफा दिया।